अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग डेली रूटीन में आज आपसे हम शेयर करेंगे फ़िश की रेसिपी। पहले जो है फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर की है, आज हम जो है वो फ़िश का सालन की रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे, साथ जो है वो मैंने लहसुन ले लिया था, ये मकदार आप देख सकते हैं। साथ जो है ना हमने थोड़ी सी अजवाइन डालकर उसको अच्छे से पीस कर कूंडी डंडे में अलग कर दिया था। उसके बाद जो है हमने टमाटर भी अलग से पीस लेने हैं, ठीक है। टमाटर को 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, वो भी पीस कर मैंने अलग कर दिया था। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच बड़े हमने ऑयल लेने हैं। ऑयल में हमने लहसुन प्याज जो पिसा हुआ है पहले उसको फ्राई करना है, हमने धीमी आंच में उसको फ्राई करना है, ठीक है। हमने तेज़ आंच में नहीं फ्राई करना, पहले अच्छे से फ्राई कर लें। जब लाइट सा कलर स्टार्ट हो जाए ना लहसुन प्याज का, उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैंने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया था, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड की थी और 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। असल में सालन जो है ना वो मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ घर में, और आपको पता है बुजुर्ग जो होते हैं वो सालन ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा शोरबे वाला हो, और बच्चे जो है वो फ्राई फ़िश पसंद करते हैं। हाँ, मैंने कुछ भी जो है ना फ़िश निकाल कर सालन के लिए अलग रख दिए थे, और कुछ को मसाला मैरिनेट करके ना वो बच्चों के लिए रख दिया था। और यहाँ जो टमाटर मैंने पीसे थे वो डाल दिए हैं इसके अंदर मसाले में। अब टमाटर के साथ जो है ना हमने इसको अच्छे से फिर से फ्राई कर लेना, भून लेना। हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, जितना अच्छा हमारा मसाला भुना जाएगा ना उतना ही मज़े का टेस्ट होगा। अब इसके अंदर जो है ना वो मैंने 1/2 कटोरी दही ऐड कर दी थी। दही ऐड कर कर फिर से हम दोबारा इसको भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर फ़िश के पीसेस रख देने हैं। इसको इतने हल्के हाथ से ना आपने इसकी साइड चेंज करनी है, उसको फ्राई करना है, मसाले में भूनना है इस फ़िश के पीसेस को। आपको पता है चिकन से ज़्यादा जो है ना जल्दी गलने वाली चीज़ है वो फ़िश, और ये कहीं टूट ना जाए। बड़े धीमे से बड़े आराम से जो है ना आपने इसके साइड चेंज करनी है और इसको बीच में मसाले में भून लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा क्रश करके ना तकरीबन आप 1/2 चम्मच ज़ीरा ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छे से फिर इसको जो है ना हम भून लेंगे, ज़ीरे के साथ फिर से भून लेंगे। जितना आप हर चीज़ को भूनेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। यहाँ थोड़ी सी अजवाइन साबुत भी मैंने डाल दिया। फ़िश आपको पता है अजवाइन के बिना तो अधूरी है। भले आप फ्राई फ़िश कर रहे हो, सालन बना रहे हो, कढ़ाई बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो फ़िश का, वो उसके बिना तो अधूरी है। यहाँ मैंने थोड़ी सी जो है ना वो काली मिर्च भी ऐड कर दी थी टेस्ट के लिए, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने ना 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसका थोड़ा सा हमने ना ग्रेवी टाइप सा शोरबा सा बनाना है। इंशाल्लाह मैं फ़िश की कढ़ाई भी आपको रेसिपी लेके आऊँगी, शेयर करूँगी आपसे। आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच जो है ना वो गरम मसाला ऐड कर दिया था पिसा हुआ। ये देखें यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए अलग से मसाला मैरिनेट करके रख दिया था फ्राई फ़िश के लिए, उनको फ्राई करके दे दूँगी और बड़ों को जो है वो सालन दे दूँगी। और उसके बाद ढक के ना हमने रख दिया था। जब लास्ट पे हमने ना गरम मसाला पिसा हुआ डाला था ना तो हमने ढक के इसको अच्छे से पकने देना है। उसके बाद जो हम इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो चुका है और बहुत मज़े का, और खुशबू भी बहुत मज़े की हुई है पूरे घर में, और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ये सालन ट्राई करना और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक देना। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद करना।